हेलो दोस्तों, बेगा क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, पढ़िए। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। चलिए ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु की भारत की पूर्वी तट पर स्थित है ना। इस तट रेखा की लंबाई गुजरात से कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किस विधि द्वारा की जाती है? पहला एटीपी, दूसरा एसटीपी, सी बीओडी, डी डब्ल्यूपीएल। चलिए ऑप्शन नंबर सी बीओडी। चलिए बीओडी के बारे में देख लेते हैं, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब इसके बाद एटीपी के बारे में पहले समझ लेते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी क्या कहते हैं? यह कोशिकाओं में ऊर्जा की मुद्रा होती है। इसका उपयोग प्रदूषण मापने के लिए किया जाता है। प्रदूषण मापने के लिए यह टीपी का प्रयोग क्या करते हैं? यह गंदे पानी को साफ पानी में करने में प्लांट है। ठीक है, और डब्ल्यूपीएल तो ये आईपीएल है, आप इसको बारे में तो आप जानती हैं। चलिए बीओडी के बारे में समझ लेते हैं। इसके द्वारा पानी में ऑक्सीजन की कमी को मापा जाता है। ऑक्सीजन की कमी को मापा जाता है, जिससे नदी प्रदूषण स्तर का पता चलता है। जिसके कारण नदी प्रदूषण स्तर का पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइनो वायरस से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम, मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी जुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए तापमान, बी आर्द्रता, सी पवन, डी वृष्टि। ऑप्शन नंबर डी वृष्टि। वृष्टि मीन्स वर्षा होता है। ठीक है, कृषि के लिए तापमान भी जरूरी है, लेकिन तापमान ना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आर्द्रता भी हवा, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। भारत में क्या कहते हैं? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। क्योंकि भारत में ज़्यादातर कृषि क्षेत्र क्या कहते हैं? मौसम पे ही डिपेंड होते हैं। क्योंकि कृषि के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने के कारण देखते नहीं हैं कि बारिश अगर सूखा पड़ गया, हाँ, तो क्या कहते हैं, किसानों को नुकसान होता है। ज़्यादा बारिश हो गई तब भी किसानों का नुकसान। इसलिए भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। पर्यावरण किन महत्वपूर्ण घटकों का एक समूह है? सामाजिक एवं आर्थिक, जैविक एवं अजैविक, भौतिक एवं रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी जैविक अजैविक। भौतिक एवं रासायनिक है, लेकिन ये अजैविक होता है। अजैविक अजैविक
घटक है। तो जो पर्यावरण मुख्य रूप से जीवित मुख्य रूप से जीवित चीजों को, जैसे पौधे, जीव इत्यादि, और निर्जीव चीजें जैसे हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी का मुख्य आधार क्या होता है? शायद इसके बारे में हमने आगे बात किया है, फिर भी देख लेते हैं। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। एलपीजी ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, जिसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। एलपीजी क्या है, इसके बारे में तो हमने पीछे आपको बताया है। चलिए, ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, डाप्सन इकाई, पास्कल, वेबर, सॉरी। चलिए, ऑप्शन नंबर बी, डाप्सन इकाई। चलिए, डाप्सन इकाई के बारे में बताते हैं। यह वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। वेबर के बारे में देख लेते हैं। वेबर यह चुंबकीय प्रवाह को मापने वाली इकाई है। चलिए, पास्कल के बारे में देख लेते हैं। ये दाब को मापने की इकाई है, दाब। चलिए, डेसिबल के बारे में देख लेते हैं। यह ध्वनि तीव्रता को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलुप्त हो रहे जीवों की जानकारी किस पुस्तक में दर्ज की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, वाइट डाटा बुक, बी, रेड डाटा बुक, सी, ग्रीन डाटा बुक, डी, ब्लू डाटा बुक। चलिए, ऑप्शन नंबर बी, रेड डाटा बुक। ये IUCN द्वारा जारी की जाती है। ये संकटग्रस्त और विलुप्त होने के कगार पर खड़े जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें। व्हाइट डाटा बुक ये संकरग्रस्त जीवों के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय बुक नहीं है। ग्रीन डाटा बुक, इसमें पर्यावरण की स्थिति और कुछ पर्यावरण की स्थिति
और कुछ प्रजातियां सुरक्षित प्रजातियों की जानकारी होती है इसमें। ठीक है। अब ब्लू डाटा बुक के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। यह मुख्य रूप से संकटाग्रस्त प्रजातियों को संरक्षण के लिए किए जाते हैं कार्यों के बारे में जानकारी होती है, इससे संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार करने के लिए किस पौधे का प्रयोग होता है? ए देवदार, बी जिट्रोफा, सी यूकेलिप्टस, डी कपास। चलिए ऑप्शन नंबर बी जिट्रोफा। यूकेलिप्टस क्या कहते हैं? यह बहुत पानी सोखता है, अत्यधिक। जिस कारण से आसपास के पौधे सूख जाते हैं, इसीलिए इसे पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए जिट्रोफा के बारे में देख लेते हैं। पीछे हमने एक्सप्लेन किया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसे रतन जोत भी पौधा भी कहता था, पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे के बीज से तेल निकाला जाता है, जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप बताइए, आपको हमारा सेशन कैसा लगा?